नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजी की वो प्रोवर्ब्स जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रोवर्ब्स जनरली और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अब आप चाहे दोस्तों हिंदी बोलते हो या अंग्रेजी की फ्लुएंट स्पीकर हो, अगर इन प्रोवर्ब्स को आप अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल कर लेते हैं तब आप अपनी स्पीकिंग स्टाइल में काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर अदरवाइज़ आपका कोई सामने वाला व्यक्ति भी इन प्रोवर्ब्स को बोलकर आपसे इशारे में कुछ कहना चाहता है तब भी आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो अभी आपको प्रोवर्ब्स अच्छी लगें, पसंद में आए, उनको आप एक कॉपी में नोट करते चलें। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहावत है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये आप फोटो देख सकते हैं ताकि आप इस प्रोवर्ब से रिलेट कर सकें। तो इस बात को कहने के लिए, इस कहावत को कहने के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर माने होता है चमकने वाली चीज़। नेक्स्ट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, एज यू सो शैल यू रीप। नेक्स्ट है, अपना सो अपना, पराया सो पराया। इसको आप इंग्लिश में कहोगे, ब्लड इज थिकर दैन वाटर। नेक्स्ट है, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इस कहावत को आप अंग्रेजी में कहोगे, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये देख सकते हैं, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। पहले मैं यहाँ पे दांत वाली फ़ोटो लगा रहा था, लेकिन ये काफ़ी फिर डेंजरस लग रही थी तो फिर मैंने ये वाली लगाई। नेक्स्ट है, चोर चोर मौसेरे भाई। इसको आप इंग्लिश में कहोगे, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है, 9 नगद ना 13 उधार। यानी कि अगर 9 रुपये नगद मिल रहे हैं तो वो ले लो, ना कि आप 13 रुपये उधार करो, पेंडिंग करो। तो भाई इसके लिए आप इंग्लिश में बोलोगे, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हाथ में जो पक्षी है वो ज़्यादा कीमती है उनसे जो उन दो पक्षियों से जो कि बुश यानी कि झाड़ियों में छिपे हुए हैं। तो यही है, 9 नगद न 13 उधार। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नेक्स्ट है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यानी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं। नेक्स्ट है, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात। हिंदी की इस प्रसिद्ध कहावत को आप इंग्लिश में कहोगे, ए द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इस फोटो से आप होनहार बिरवान के होठ चिकने चिकने पात, जैसे कि ये 2-3 साल का बच्चा जो है लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, तो ये बचपन से ही दिखा रहा है कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनूंगा। अगली कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे, डिस्टेंस लेंड्स इंचैंटमेंट टू द व्यू। नेक्स्ट है, डूबते को तिनके का सहारा। हिंदी की इस प्रसिद्ध कहावत को अंग्रेजी में कहेंगे, ए ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रा। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा। हिंदी की इस कहावत को आप अंग्रेजी में कहेंगे, इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड इज द किंग। नेक्स्ट है, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। इसको हम हमेशा से सुनते आए हैं, इसको अब आप इंग्लिश में कहने की आदत डाल लो। इसको हमेशा कहिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। नेक्स्ट है, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। ये भी हम हमेशा सुनते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे, ही हुम गॉड स्टीयर्स सेल्स सेफली। वो कौन होता है जिसको भगवान स्टीयर माने चला के लाएँ उसकी नाव को सुरक्षा से जिसकी नाव को भगवान चला के लाएँ, तो उसको कौन दिशा भटका सकता है या मार सकता है। तो जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। इसको आप अंग्रेजी में कहोगे, ही whom God steers sails safely। नेक्स्ट है, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना उचित नहीं है। इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इट इज़ फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। इसका शाब्दिक अर्थ है कि इट इज़ फॉली, ये मूर्खता है
कि आप रोम में रहो एंड फाइट विद द पोप, और पोप से लड़ो। पोप जो कि पुजारी हैं बहुत बड़े, तो रोम में जो है सर्वाधिक शक्तियाँ जो है पोप को प्राप्त होती हैं। तो अगर आप रोम में रह के पोप से लड़ाई कर रहे हो तो ये एक प्रकार की मूर्खता है। उसी प्रकार जल में रहकर आप मगरमच्छ से बैर कर रहे हो तो फिर बच के कहाँ जाओगे। तो ये आप इनको समझते हुए कापी में लिखते चलें। नेक्स्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। हिंदी की इन दोनों प्रसिद्ध कहावतों के लिए आप इंग्लिश में एक ही प्रवर्ब का यूज करेंगे, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। यानी कि अब कोई भी फ़ायदा नहीं है रोने का गिरे हुए दूध पे, क्योंकि अब जो दूध गिर गया है आप उसका आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। नेक्स्ट है, सोते नाग को मत जगाओ, या मुसीबतों को गले मत लगाओ। इन दोनों हिंदी की कहावतों के लिए आप अंग्रेजी में बोलोगे, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। नेक्स्ट है, आधा ज्ञान संकट का समान, इसको आप इंग्लिश में कहोगे, ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। इस प्रोम जितनी भी आपको अभी तक मैंने प्रोम्स बताई, इनको आप अपनी हिंदी में भी बोल सकते हो या फिर अंग्रेजी के सेंटेंस में भी लगा के बोल सकते हो, या पेपर में आ जाए तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। देखेंगे नेक्स्ट कहावत, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। यानी कि जो एक तेंदुआ होता है वो अपने जो उसके चितकबरे दाग होते हैं बॉडी पे उनको वो चेंज नहीं कर सकता। तो शाब्दिक अर्थ उसका वो निकलता है तेंदुआ करके, लेकिन हिंदी में इसके लिए कहावत है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आप इस फोटो से रिलेट कर सकते हैं इस कहावत को। नेक्स्ट है, सुनो सबकी करो मन की, ये भी आपने सुना होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं, लिसन टू पीपल बट ओबे योर कॉन्शियंस। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं, माइट इज राइट। नेक्स्ट है, दाम बनाए काम, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, मनी मेक्स द मेयर गो। नेक्स्ट है, बहती गंगा में हाथ धोना, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट कहावत है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, इसको कहोगे इंग्लिश में, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। या आप इस फोटो के थ्रू आप इस प्रोवर्ब से रिलेट कर सकते हैं। अगली कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसको आप इंग्लिश में कहोगे, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तो कई बार बोला भी जाता है इंग्लिश में, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट है, कष्ट के बिना फल नहीं मिलता, या फिर बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। इन दोनों के लिए अंग्रेजी में एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, नो पेन्स नो गेन्स। नेक्स्ट है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसके लिए अंग्रेजी में दो प्रोवर्ब हैं, वंस बिटेन ट्वाइस साई, जो एक बार जिसे काट लेता है तो वो दो बार शर्माता है। या फिर ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, एक बार जो बच्चा जल जाता है वो डरने लगता है आग से। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसके लिए दो प्रोवर्ब हैं, वंस बिटेन ट्वाइस साई, या फिर ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। नेक्स्ट है, एक की हानि दूसरे का लाभ, इसको इंग्लिश में कहते हैं, वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स गेन। नेक्स्ट है जो कि बहुत फेमस है, रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन इसके लिए इंग्लिश की पूरा बहुत फेमस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे वर्तमान में कोविड चल रहा है, इसके लिए कह रहे हैं कि आप उसका इलाज कराने से बेटर है कि आप उसको घर में रहो, हाथ धो, सैनिटाइज करते रहो। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बना, तो इसके लिए अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। यानी रोम जो है, इसका शाब्दिक अर्थ, रोम एक दिन में नहीं बना। रोम भी बहुत एक खूबसूरत शहर है, और हिंदी में इसके लिए कहावत है, कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बना। ये देख सकते हैं कुतुब मीनार, जिसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, अब बाद में इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया।
नेक्स्ट है कांटे से कांटा निकलता है, इसके लिए अंग्रेजी में प्रोवर्ब है सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, यानी कि एक चोर को सेट करो, अगर आप किसी एक चोर को पकड़ना चाहते हो तो एक चोर को यूज करो, एक चोर का मदद लो। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, हिंदी की इस प्रसिद्ध कहावत के लिए अंग्रेजी में कहते हैं सैलो वाटर मेक्स मच नॉइज। नेक्स्ट है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसको आप कहोगे टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। नेक्स्ट है सांच को आँच नहीं, यानी कि ट्रूथ विल बी आउट, सच जो है वो बाहर निकल के आएगा एक दिन। नेक्स्ट है बिना आग के धुआं नहीं होता, इसको आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इस फोटो के थ्रू आप इस कहावत से रिलेट कर सकते हो, बिना आग के धुआं नहीं। नेक्स्ट है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको आप इंग्लिश में कहोगे दोज हु द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय दे फर्स्ट मेक मैड, भगवान जिसे नष्ट करना चाहता है सबसे पहले उसको पागल कर देता है। नेक्स्ट है अमीरों के लिए एक कानून है और गरीबों के लिए दूसरा, इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। समझदार को इशारा काफ़ी, हिंदी की इस प्रसिद्ध कहावत को आप कहोगे ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, यानी कि समझदार को जो है एक ही शब्द कह दो तो वो उसके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट है जहाँ चाय वहाँ राह, तो इसके लिए इंग्लिश में कहोगे होयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नेक्स्ट है जूता कहाँ काट रहा है यह तो पहनने वाले को ही पता चलता है, इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे द वियरर इज नोज होयर द शू पिंचेस। नेक्स्ट है दीवारों के कान होते हैं, हिंदी की इस प्रसिद्ध कहावत के लिए इंग्लिश में छोटी सी प्रोवर्ब है वॉल्स हैव ईयर्स। इस फोटो के थ्रू आप इस प्रोवर्ब से रिलेट कर सकते हैं, वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट है नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे व्हेन पॉवर्टी कम्स इन एट द डोर लव फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जब दरवाजे पर गरीबी आती है तो सबसे पहले खिड़की से प्यार भाग जाता है, क्योंकि प्यार जो है बिना पैसे के नहीं होता है। तो हिंदी की कहावत को नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं आप इस फोटो से रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने लगभग 40 से 42 प्रोवर्ब देख लिए हैं। अब आप इनमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगी हो, जो भी पसंद आई हो, जो भी आप इनको आप अपनी बोलचाल की भाषा में समृद्ध करना चाहते हैं उसे एक जगह कापी में लिख लें या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और अपनी स्पीकिंग स्टाइल को इम्प्रूव करें। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।